हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशेष रस्तोगी है। तो आज हम फिर से यहाँ पर एक नए टॉपिक कौन से एक्ट के अंदर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पढ़ने के लिए फिर से एक बार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बीएसए एक्ट के अंदर एक लेक्चर मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो टॉपिक? देखिए, जब भी एविडेंस एक्ट एविडेंस लॉ को पढ़ते हो आप, एविडेंस लॉ को, एक्ट छोड़ दो 1872 का, ये 2023 वाला बीएसए सब छोड़ दो, एविडेंस की तरफ जाने से पहले आपको 3 कार्डिनल रूल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस पढ़ने पड़ते हैं, है ना। 3 कार्डिनल रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। क्लियर? अब ये 3 कार्डिनल रूल्स में जो एक रूल है वो क्या है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर। देखते हैं क्या है। देखिए, आज का हमारा प्रेजेंट टॉपिक है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। एडमिसिबिलिटी यानी एडमिसिबल, आपने वो शब्द सुना होगा कि कोर्ट में एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल। हाँ, तो क्या कह रहा है? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य की ग्रहता, यानी ग्रहण करना, लेना। कौन से साक्ष्य को ले सकेंगे? कह रहा है साक्ष्य की ग्रहिता, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड करती है, निर्भर करती है किसके ऊपर? कहता है लीगल रेलिवेंसी के ऊपर। किसके ऊपर? लीगल रेलिवेंसी के ऊपर। अब ये लीगल रेलिवेंसी यानी कि विधिक सुसंगतता पर। क्या चीज सुसंगत है? यानी कि साक्ष्य को तभी ग्रहण किया जाएगा जब वो विधिक तौर पर क्या हो? सुसंगत हो। ठीक है, तो ये हमारा एक कार्डिनल प्रिंसिपल है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, सेक्शन 2K, सेक्शन 2K ऑफ बीएसए, कहाँ का? बीएसए का। देखिए, अब आपको बीएसए के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, बीएसए का सेक्शन 2K क्या कहता है? ये एक शब्द को डिफाइन करता है। कौन सा शब्द? रेलिवेंसी को। किसको? रेलिवेंसी यानी कि सुसंगतता क्या होती है, कौन सी चीज रेलिवेंट होगी। हम ये रेलिवेंट पढ़ते क्यों हैं, पहले तो ये सवाल। देखिए, रेलिवेंट हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोर्ट में कोई भी एविडेंस किस फैक्ट से रिलेटेड दिया जा सकता है। हाँ, कि किसी भी बात से रेलिवेंट, किसी बात से भी संबंधित कोई तथ्य आप पेश कर सकते हैं कोर्ट में। हाँ, जैसे एक शायद मैंने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? कि एक व्यक्ति ने दूसरे के गोली मार दी। अब वहाँ पे एक आई विटनेस था, उसने क्या देखा कि भैया गोली मारते हुए। अब कोर्ट में बुलाया गया, बताओ भैया गोली मारी थी इसने, नहीं मारी थी, देखा था तुमने? बोला साहब, जज साहब देखो ऐसा है, उस दिन मौसम बहुत ही बढ़िया था, 6 बज रहे थे शाम के, और मैं इवनिंग वॉक पे निकला हुआ था। हाँ, कहाँ निकला था? इवनिंग वॉक पे निकला था मैं। और साहब उस दिन क्या था, उस दिन मैं बड़ा खुश भी था। वो क्यों? क्योंकि सलमान खान साहब से मिल के आया था उसी दिन में है, और हमारी घरवाली ने शाम को पास्ता बनाया था, तो ही मैं फिर ज़्यादा खा लिया था तो टहलने चला गया था। अब एक बात, कोर्ट में ये कहानी तुम जज साहब को बता रहे हो, जज साहब क्या इन्वाइट कर रहे हो कि पास्ता बहुत बढ़िया बनता है? हैं? क्यों बता रहे हो भैया? क्या मर्डर से कोई संबंध है इस पास्ते का, या सलमान खान का, या तुम्हारी खुशी का, या उस शाम का? बताओ, है कोई रेलिवेंस? देखो, कोर्ट में केवल उन फैक्ट के बारे में बात की जाती है जो रेलिवेंट होते हैं। क्या होते हैं? रेलिवेंट। जैसे आपने हिंदी पिक्चरों में एक डायलॉग वकील के द्वारा बहुत कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कि साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, अगर ये इस केस से रेलिवेंट निकली, इससे संबंधित निकली, तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। इस बात का इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आगे लाइन यार, जॉली LLB 2 में है, क्या कह रहे हैं माथुर साहब? वो जब बुलाया था वो कश्मीर से पुलिस वाला, कह रहे इस विटनेस का इस केस से कोई अगर संबंध निकला तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। जज साहब ये गलत हो रहा है। आ रही लाइन याद में? हाँ, तो यानी कि कोर्ट में वही चीज एडमिसिबल है जो रेलिवेंट है। अब रेलिवेंसी क्या है ये? तो सेक्शन 2K बताएगा आपको रेलिवेंसी क्या है। क्या होगा? कह रहा है कि आप फैक्ट, फैक्ट का मतलब है तथ्य। कोई भी क्या? तथ्य। कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट। रेलिवेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेलिवेंट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? विद अनदर, किसी दूसरे के साथ रेलिवेंट। देखो रेलिवेंट है ना, रेलिवेंट कैसे होगा? जैसे मैं, मेरे से रेलिवेंट क्या है कि मैं एग्जाम्पल बहुत देता हूं। हाँ, समझे?
तो क्या कह रहा है, फैक्ट इज सेट टू बी रेलिवेंट विद अनदर, दूसरी चीज से रेलिवेंट माना जाएगा व्हेन इट इज कनेक्टेड, अगर वो उससे क्या है, फैक्ट से, वो दोनों फैक्ट क्या है, कनेक्ट है आपस में, क्या है, कनेक्ट है, कनेक्टेड विद अदर, दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है, क्या है, कनेक्टेड। क्लियर। अंडर सर्कमस्टांसेस, किन परिस्थितियों के अंदर, हाँ, किन परिस्थितियों के अंदर, जो क्या की गई है, सरकम स्टांस में, ठीक है, जो कहां दी गई है, जो दी गई है रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में, सही है। यानी कि ये कहां की बात कर रहा है, ये सेक्शन नहीं बता रहा तुम्हें रेलिवेंट, बस इतना बता रहा है कि एक फैक्ट दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, बस बात खत्म। आगे जाके पढ़ लेना, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट नाम का पूरा एक चैप्टर बना दिया हमने आपके लिए, पढ़ लेना जाकर, उसको बता रहा है आगे, सही है। कौन से सेक्शन है वो जिनकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है आपकी सेक्शन 3 से लेके और सेक्शन 50 तक की, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक की, ठीक है, 3 से 50, क्लियर। क्या है 3 से 50 में, हाँ, क्या है 3 से 50 में, पहले ये सेक्शन एविडेंस में 5 से लेके और क्या होते थे आपके 55 तक जाते थे उधर तक, हाँ, ठीक है, क्लियर, कैरेक्टर तक जाते थे। देखो 3 से 50 सेक्शन में आप क्या क्या पढ़ोगे, हाँ, देखो सबसे पहले फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, है ना, सेम ट्रांजैक्शन का एक सेक्शन आपने पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा इसके अंदर, जैसे मोटिव के बारे में पढ़ा होगा, हाँ, किसके बारे में पढ़ा था, मोटिव के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, लोकेश, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपराध घटित, हमारे कौन, सैफ अली खान साहब, ठीक है, एक एक्यूज्ड पकड़ा गया है उसके अंदर, सही है, अब वो कह रहा है भैया मैंने कोई चाकू बाकू नहीं मारा, मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है। अब उसका फ़ोन जब ट्रेस करा गया तो उस फ़ोन की लोकेशन कहाँ रही है, वही सैफ अली खान साहब के बंगले के बाहर, हाँ। अब ये फैक्ट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी उस पर लगा एक्यूजेशन है, सैफ अली खान साहब पे हुआ हमला, और जिस पे एक्यूजेशन है वही उसके फ़ोन की लोकेशन उनके घर के बाहर है, नहीं है, रेलिवेंट है। ऐसे ही मोटिव, जैसे मोटिव बताया गया है, हाँ, क्या होता है मोटिव, जैसे जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने वो एक केस सुना होगा, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस, हाँ, आर वर्सेस रिचर्डसन का केस, उसमें क्या होता है, हाँ, वो एक महिला थी जिससे अफेयर चल रहा था एक व्यक्ति का, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को उनने बोला टर्मिनेट कर दो, उनने मना कर दिया लड़की ने, तो अपनी बदनामी से बचने के लिए वो क्या करता है, उसका मर्डर कर देता है एक दिन जाकर, हाँ। तो ये क्या है, जो बताते हैं किसी के मोटिव को कि अगर उस पर एक्यूजेशन है तो उसने अपराध क्यों करा गया होगा, ठीक है, क्यों करा होगा उसने अपराध, मोटिव। और क्या होता है, जैसे आपने कंडक्ट के बारे में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हो, कंडक्ट के बारे में, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सीक्वेंट कंडक्ट, जैसे एक व्यक्ति ने मर्डर करा है, सपोज करिए जैसे एक जो जगह पड़ती है, देखिए ज़्यादातर जो सिटी है ना, यहाँ पे एक साकेत नाम की जगह तो होती है, देखो मेरठ में भी है, दिल्ली में भी है, मुरादाबाद में भी है, बरेली में भी है, ज़्यादातर सिटी में साकेत जरूर मिलेगी एक कॉलोनी। पता चला साकेत कॉलोनी के अंदर क्या हुआ है, एक मर्डर हुआ है, क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। अब हो गया एक आदमी का मर्डर, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है आगे, तो अब पुलिस वाले लगे पड़े हैं, ढूंढ रहे हैं कौन है क्रिमिनल, है कौन है क्रिमिनल, और क्रिमिनल हाथ नहीं आ रहा है, एक सबूत न छोड़ा उसने। हमारे एसीपी प्रद्युमन तो फिर भी कह देते कि हर एक क्रिमिनल एक न एक सबूत छोड़ता है, उनने एक भी नहीं छोड़ा। तो क्या करा पुलिस वालों ने, हैं, पुलिस वालों ने क्या करा, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, थोड़ी अब्बा उड़ा देते हैं कि पता चल गया क्रिमिनल के बारे में। जैसे वो हमारे प्रद्युमन साहब सीआईडी में क्या करते हैं ना, उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला है, फैक्ट्री पता चला एक कंपनी के अंदर किसी ने कोई ऑफेंस करा है कमिट, तो लाइन से खड़ा कर देते सबको, लाइन लगा के, बोला देखो दया आ रहा है, अभी अभिजीत आ रहे हैं, उनके पास फिंगरप्रिंट मिल गए हैं उसके क्रिमिनल के, और अभी आप सबके फिंगरप्रिंट मिला के देखेंगे, लाइन से खड़े रहो यहीं पे। फिर क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है, वहीं पे एक आदमी उसे लगा, वो भी खड़ा था क्रिमिनल उसी लाइन के अंदर, ठीक है, क्रिमिनल की लाइन में खड़ा था। अब जैसे उनने सुनी फिंगरप्रिंट मिल गए हैं, मैच कराने वाले हैं अभी 10 मिनट के अंदर, तुरंत वो पीछे को भागेगा, तो तुरंत दया पकड़ लेगा, मारेगा चपत, और सीधे उस कंपनी से कहाँ पहुंचता है वो, उड़ के सीधे पहुंचता है सीआईडी के कहाँ, ब्यूरो में, कुर्सी पे बैठा हुआ रोता हुआ मिलता है टेबल के आगे, देखिए, हाँ। तो ऐसी एक आदमी खड़ा था,
पता चला सुबह ही सुबह खस्ते लेने गया था दुकान पे, तो वहीं पे चर्चा हो रही, लोग कह रहे हैं कि पता चल गया उसका नाम क्या है, उसका नाम पता चला, फॉर एग्जाम्पल चलो मेरा ही नाम ले लो, मैं नहीं करा था, विशेष, उसका नाम वी से स्टार्ट होता है, पता चल गया है, और इसी मोहल्ले का है, साकेत का ही है भैया, वो क्रिमिनल है, ठीक है। और सर तुम्हारे सर भी खस्ते ले रहे, चले गए, उन्होंने कहा भैया आज तो गए, अब ना हो पाएगी क्लास, यूट्यूब पे जो है कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, अब तो भागना पड़ेगा, चलो निकल लिए सर। अब पता चला, ढूंढा गया कौन कौन गायब है अपराध घटित होने के बाद से, तो देखा गया सर है ही नहीं यहाँ पे। सब्सीक्वेंट कंडक्ट, कौन सा कंडक्ट, सब्सीक्वेंट कंडक्ट, ये सब चीजें क्या बताई गई हैं, रेलिवेंट बताई गई हैं। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 क्या करते हैं, कवर करते हैं। एडमिशन, किसी ने कोई एडमिशन दिया है वो भी रेलिवेंट है, किसी ने कोई कन्फेशन दिया है वो भी रेलिवेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन, हाँ, जजमेंट, कोई प्रीवियस, क्लियर, एडमिरल्टी के मैटर, मैट्रिमोनियल कोई मैटर, ठीक है, कैरेक्टर को लेके एविडेंसेस, ठीक है, एक्सपर्ट एविडेंसेस, ये सारे जो टॉपिक आपने पढ़े हैं सेक्शन 3 से लेके 50 के अंदर जो दिए गए हैं बीएसए के अंदर, कह रहा है कि एक फैक्ट अगर इन फैक्ट से ऐसे मिल रहा है, इनमें से किसी टॉपिक से कोई मोटिव दिखाने वाला हो, कोई कंडक्ट दिखाने वाला हो, प्ली ऑफ एलिबाई दिखाने वाला हो, तो वो सब क्या होगा, रेलिवेंट होगा इस एक्ट में। और जो चीज रेलिवेंट है वही एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। कोई भी इधर उधर की बात मत करना कि सलमान खान से मिलके आए हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, पास्ता खाया शाम को, नहीं, जो चीज रेलिवेंट है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 में, उसके सपोर्ट में ही आप एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, अदरवाइज नहीं। और एक बहुत प्यारा सा सेक्शन है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जजमेंट, हाँ, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन ओनली रेलिवेंट फैक्ट, और ऐसे रेलिवेंट फैक्ट जो एडमिसिबल हो कोर्ट के अंदर। तो देखो, अब हमने एक चीज यहां देखी क्या, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इतना तो आपको समझ में आ गया रेलिवेंसी क्या होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब देखो रेलिवेंसी के अंदर दो चीजें आती हैं, हाँ, पहले, सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या, आपकी लॉजिकल, यानी कोई लॉजिक तो होना चाहिए, हाँ, क्या होना चाहिए, लॉजिक। लॉजिक कैसे, यही सब जो पढ़ाया भी मैंने आपको, क्या पढ़ाया, ये सब्सीक्वेंट कंडक्ट, हाँ, प्ली ऑफ एलिबाई, ठीक है, और क्या पढ़ाया था आपको, हाँ, जैसे कैरेक्टर के बारे में, सही है, फिंगरप्रिंट के बारे में, जैसे कि कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या फिर क्या है, इंटेंशनल है, कैसा है, इंटेंशनल है, कैसे, कोई एक्ट कैसे एक्सीडेंटल इंसेंट क्या है, इंटेंशनल है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, एलएलबी में आपने पढ़ा होगा, इंश्योरेंस लॉ पढ़ा होगा, अगर पढ़ा हो तो, हाँ, फायर इंश्योरेंस, तो उसमें क्या रहता था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, उसने अपनी दुकान खोल रखी है कपड़े की, ठीक है, अब पता चला 1 करोड़ का माल लगा रखा है, और नहीं हुआ सेल आउट, खराब हो रहा है माल, बिक्री है नहीं, अब 1 करोड़ जा रहे हैं गड्ढे में, उनने क्या करा, रात को आया, बस दिखा दी, क्या, माचिस की तिल्ली दिखा दी, पूरा जला के ऊपर से नीचे राख कर दिया माल। अब पहुंच गए इंश्योरेंस लेने, क्या लेने पहुंच गए, इंश्योरेंस क्लेम करने पहुंच गए, हाँ, सेक्शन 13 क्या लेने पहुंच गए, इंश्योरेंस क्लेम करने पहुंच गए। अब पता चला वो जो आदमी लेने गया ना इंश्योरेंस क्लेम करने, उसके 3 शोरूम और थे पहले, और तीनों में अभी आग लग के चुकी है पिछले 2 साल के अंदर। मतलब पूरे मोहल्ले में, पूरे बाजार के अंदर, पूरे चांदनी चौक में एक ही आदमी के शोरूम में आग लग रही है। मतलब आग ने भी चूज कर लिया है कि लगूंगी तो इसी के शोरूम में, वरना ना है और कहीं ना, या किसी ने टोटका कर दिया, उतरवाना पड़ेगा बंगाल जाके, हाँ, ऐसा ही है। ये एक्ट बता रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि, यानी ऐसे फैक्ट जो दर्शाएं कि कार्य एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है, तो आप बताइए क्या है यहाँ पे, है नहीं इंटेंशनल। ऐसा पॉसिबल है कि आग लगे और हर बार एक ही के घर में आग लगे, और भी तो हैं घर, हाँ, ये सास बहू का थोड़ा ही है, तो सास आग लगाएगी एक ही घर के अंदर, अपनी घर में लगाएगी, वो तो दूसरे में ही लगा दे, खैर ऐसी सासें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो समझ में आ गया लॉजिकल, पहला तो लॉजिकल होना चाहिए आपका, ठीक है, रेलिवेंसी। अब बात आती है एडमिसिबिलिटी पे। अब किस पे बात आती है, एडमिसिबिलिटी पे। वो कैसे देखेंगे, तो देखो एक तो हो गई लॉजिकल रेलिवेंसी, कैसी, लॉजिकल रेलिवेंसी, और दूसरी आती है आपकी कौन सी, दूसरी आती है लीगल रेलिवेंसी।
कौन सी? लीगल, लीगल रेलिवेंसी। जैसे कोई चीज रेलिवेंट तो हो सकती है, लेकिन क्या वो लीगली रेलिवेंट है या नहीं है ये भी तो देखोगे, नहीं देखोगे। अब इसमें क्या अंतर है कि लीगल और इलीगल रेलिवेंट क्या होता है भाई? है जो रेलिवेंट है वो तो लीगल बता रहे हो मास्टर साहब आप, हैं अब इसमें भी इलीगल करा दो, हम ना पढ़ेंगे आपसे, ऐसा मत कहना। अभी देखो क्या होगा आगे। हाँ देखो, जैसे जैसे एक पुलिस वाला पकड़ के लाया एक आदमी को, वही मर्डरर जो था अपना सैफ अली खान वाला, है सैफ अली खान साहब पे जिन्हें चक्कू मारा उसे पकड़ के ले गए थाने में। हाँ आए दरोगा जी, हाँ भैया बताओ क्या करा तुमने? मेरा नाम है चुलबुल पांडे। कौन सा पांडे? चुलबुल पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। याद है डायलॉग? डंडा घुमा रहे हैं। वो भी शातिर आदमी है, पढ़ा हुआ है, पता चला है, देख लिए एक आध लेक्चर मास्टर साहब के, उनने भी तो मास्टर साहब के लेक्चर देख लिए, उसे पता चल गया क्या कि भैया पुलिस को दिए गए बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। क्या? पुलिस को दिए गए बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो भैया मास्टर साहब ने तो सही पढ़ाया होगा, तो एक काम करते, कह देते हम नहीं मारा। तुमने बोला सैफ अली खान के चक्कू हमने मारा, सलमान खान को भी मारने की धमकी हमने दे रखी है, बेचारा बिश्नोई तो वैसी बदनाम है, वो ना है हम ही है, समझे? सारे उनने चार्जेस ले लिए अपने ऊपर। अब लाए कोर्ट में। हाँ बताओ भाई, बताओ। बोले क्या बताओ? बोला उस दिन जो हमें बताया वही बताओ ने। कह रहा क्या बताया उस दिन भैया? है मैं तो कुछ ना बताया आपको। हाँ। अब जैसे जॉली LLB 2 में वो क्या कह रहा था भाई, अरे पंडित जी तुमने हमारे सामने तो कहा था तुम इकबाल कासिम हो। तो माथुर साहब आते हैं चीखते हुए अपनी कुर्सी छोड़ के, क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 स्टार लगा रखे हैं अपने कंधे पे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुमने इतना नहीं पढ़ा कि पुलिस को दिए गए बयान कोर्ट में एडिशनल नहीं है? हाँ इतना नहीं पता तुम्हें? तो देखो रेलिवेंसी तो हो लेकिन लीगल हो। तो क्या पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट भैया रेलिवेंट होते हैं कोर्ट में? बताओ। हाँ पुलिस को दिए गए कन्फेशन, सॉरी क्या कन्फेशन, नहीं होते रेलिवेंट, नहीं होते हैं। और अफेयर्स ऑफ स्टेट पढ़ा है आपने? हैं अफेयर्स ऑफ स्टेट के अफेयर जो होते हैं, किसके? स्टेट के, स्टेट के अफेयर मतलब राज्य के कृत्य। किसके कृत्य? राज्य के कृत्य। कहां दिए गए हैं? समझे? राज्य के कृत्य। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी होती है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, ठीक है, जैसे बैंकरप्टी एंड सॉल्वेंसी जो एक्ट है उसके अंदर की एजेंसी हो गई, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब पता चला एक आदमी से आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, किसको लेके? पता चला कोई क्लेम था, कुछ था, और उसमें कोर्ट में आपको ये प्रूव करना है फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाला जो है ना, इसने मेरे पैसे मार लिए हैं, औरों के भी पैसे मार रखे हैं, ठीक है, क्या दिखाने के लिए? रेलिवेंसी बनाने के लिए। तो आपने कहा भैया सबूत तो मिल नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, इस पे एक जो जांच है ना, कौन कर रही है? ईडी कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी कर रही है जांच इसके ऊपर, और उसकी रिपोर्ट आ रखी है, और मुझे पता चला है कि अब रिपोर्ट आ रखी है, लेकिन ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है। ये नहीं है कि तुम गए और ले आए डिपार्टमेंट में, हाँ गए नॉक नॉक, भैया फीस बताओ क्या देनी है, जरा दे दो एक कॉपी निकाल के रिपोर्ट की, ऐसे नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंशियल है ये, ठीक है। हाँ पता चला रात को गए, कहाँ गए? मिनिस्ट्री गए, बोला क्या बोलते हैं भैया वो जो अटैक प्लान कर रहे हो ना पाकिस्तान पे, है ना, एक सर्जिकल स्ट्राइक तो करी, एक और करने वाले हो, पता चली, उसकी रिपोर्ट दे दो, फीस ले लो अपनी। तो ये क्या है? ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, समझे, ऐसे नहीं मिलेंगे। अब तुम चुरा लाए उस ऑफिस में से, ईडी के ऑफिस में से चुरा लाए वो रिपोर्ट, और कोर्ट में ले आए, ले आया रिपोर्ट ले आया, कोर्ट में ले आए, जज साहब के आगे, देखो जज साहब ईडी की रिपोर्ट। बोला कहाँ से लाए भैया? कह रहे जज साहब क्या बताएं, बहुत मेहनत करी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी मेहनत तो। हाँ ईडी के डिपार्टमेंट से चोरी छुपे निकलवा के लाए हैं, 10,000 दिए एक प्यून को, और फिर चुपचे छुपाते गए अंदर, और पकड़े जाते तो हम अंदर हो जाते, तुम्हें क्या पता, हम तो ले आए रिपोर्ट, अब तुम ये देखो, देखो है ना ये नालायक चोर, देखो रिपोर्ट क्या कह रही है। तो कह रहा बेटा ऐसा है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है, स्टेट के अफेयर्स हैं ये, समझे, और इन्हें कोर्ट में क्या पेश नहीं किया जा सकता, एडमिसिबल नहीं है ये कोर्ट के अंदर। तो देखो रेलिवेंट तो है, लेकिन क्या एडमिसिबल है? नहीं है एडमिसिबल। पता चला तुम्हारे वकील साहब, पूरा भरोसा करके तुमने वकील साहब के आगे बैठ के निरूपा राय की एक्टिंग करी। क्या एक्टिंग करी? कि भैया हमने गोली मारी, वकील साहब बचा लो, हमने मार दी गोली, गुस्सा आ रही है पर मार दी, अब तुम बचा लो।
एक मैं कोई वो देख रहा था, क्या बोलते हैं ना, कोई हॉलीवुड के मतलब इधर यूएसए के कोई लॉयर थे, तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रखा था, अभी इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने, हाँ, तो उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रखा था क्या, कि भाई देखो क्राइम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वकील अच्छा होना चाहिए। क्या, क्राइम करो, वकील अच्छा हो मेरी तरह, समझे। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे रखा था अपना। क्लियर, बताओ कितना खतरनाक एडवर्टाइजमेंट है। संदेशा दे रहे हैं, दो हमें हायर कर लो, हम बचा लेंगे आपको, ठीक है, सही है। तो आप वकील साहब के आपने आगे गए, आपने बोला भैया हम नहीं करा मर्डर। हाँ, किसने करा, हम नहीं करा मर्डर, ऐसे करा, चक्कू वहाँ है नदिया किनारे, वो तालाब के अंदर, कपड़े मेरे जो खून के सन हुए थे वो मैंने बगीचे में दबा रखे हैं। तो वकील साहब रात में गए, सब निकूल के, एक सीसीटीवी फुटेज और मिल गया, वो भी निकाल लाए, और सुबह ही 6 बजे फ़ोन कर रहे हैं पेशी से, एक दिन पहले, उसी दिन कर रहे हैं पेशी वाले दिन। हाँ, कह रहे हैं हाँ भैया देखो ऐसा है कि वो सीसीटीवी हमारे पास है, वो चक्कू भी है हमारे पास, जो कि तुम्हारे क्या है, फिंगरप्रिंट है जिसपे तुम्हारे कपड़े भी हाथ लग गए हैं। और ऐसा है, अब कोर्ट में जब तुम्हारी पेशी हो ना, तो 5 लाख रुपए मेरे चैम्बर में पहुंच जाएं, वरना मैं ही बता दूंगा तुमने मारा। बताओ क्या है ये। देखो, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़े हैं आपने, नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो भैया ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ये सही है। आपने किसी ने आप पे भरोसा करके अपनी बात बताई, आप उसके कौन हो, एडवोकेट हो, आप नहीं कर सकते कोर्ट में ऐसा कोई फैक्ट नहीं बता सकते, एडमिसिबल ही नहीं है, बताते रहो खड़े रह के, नहीं है एडमिसिबल। तो लीगल रेलिवेंसी का मतलब होता है कि रेलिवेंट तो हो, लेकिन लीगली रेलिवेंट होना चाहिए। तो इस एक्ट के प्रोविजन कह रहे हैं कि भाई हमने रेलिवेंट बनाया है, सही है। तो दो तरीके से निकल के आया है टॉपिक, पहली रेलिवेंसी लॉजिकल हो, दूसरी लीगल हो। और जो चीज लॉजिकली होगी और लीगली रेलिवेंट होगी, वही कोर्ट में क्या होगी, वही कोर्ट में क्या होगी, बताइए, वही कोर्ट में होगी क्या। अरे भैया नीचे आ जाओ, नाराज मत हो, वही क्या होगी कोर्ट के अंदर, अरे रुक जाओ, स्टे हियर, वही कोर्ट में होगी हमारी क्या, एडमिसिबल, वही कोर्ट में होगी हमारी क्या, एडमिसिबल, सही है, सही है, ठीक है। तो अब वापस आओ, देखो हमारा स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड करती लीगल रेलिवेंसी, तब पता चल गया लीगली रेलिवेंट। देखो लीगल, लॉजिकल, लीगल और लॉजिकल, समझ गए। तो एडमिसिबिलिटी किसी भी साक्ष्य की डिपेंड करती है लीगल रेलिवेंसी के ऊपर, इसके अंदर इंक्लूड है, लॉजिकल तो होगा ही होगा जब लीगली रेलिवेंस होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है ये मेंस में आता है, किसमें आता है, मेंस में, और इंटरव्यू में भी आता है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, बताइए, बहुत जनरल सी बात है, एडमिसिबिलिटी रेलिवेंसी। हाँ, और आपने अगर पता चला वही रट्टू तोते की तरह पढ़ लिया है, हाँ, कि ले आओ कोई गैस पेपर पढ़ लो, या इधर उधर से कहीं से देख लो, या हमारे टारगेट फॉर आईक्यू को छोड़ के कोई और यूट्यूब चैनल कहीं पहुंच गए, कहीं कोचिंग वोचिंग पे देखने, तो पता चला बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझ रहे हो, आई बात समझ में। तो ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़रा थोड़ा सा एक्टिव बनाइए, जिससे कि वो भी शेयर करें, ठीक है। तो अगर ऐसी प्यार मिलता रहा आपका, तो आगे हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, अगले रूल के ऊपर, ठीक है, ठीक है, नमस्कार।